अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी खुराक में कुछ ऐसी तब्दीली करें कि जो जोड़ों का मर्ज़ होता है, ख़ास तौर पे एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामी एक ऐसा मर्ज़ है जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं और जोड़ों का दर्द होता है। तो अमूमी तौर पे भी और ख़ास तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं वो खुराक में क्या तब्दीली लाएं कि उनको जो दर्दों की दवाइयां हैं उन पे कम इन्हिसार करना पड़े और ये मुमकिन हो पाए कि आप खुराक की मदद से ही अपने इसी बड़े मसले को हल करने की तरफ जा सकें। तो ये वीडियो है इस बारे में। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है ज़हन में वो ये है कि कोशिश करें कि किसी एक खुराक के साथ कोई आपका इंतखाब हो जाए। कितनी किस्म की खुराक होती है, आमतौर पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं कि जैसे कीटो डाइट होती है, डैश डाइट होती है, मेडिटेरेनियन डाइट होती है, फिर एक ये जंक फूड वाली एक वेस्टर्न डाइट है जिसको अमेरिकन डाइट भी आप कह सकते हैं कि जिसमें आप बर्गर, पिज़्ज़े और ये सब कुछ खाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अमूमी तौर पे वो कौन सी डाइट है जो जोड़ों के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। इसके ऊपर मेरी ये वीडियो है, आप इसको क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखें तो इसमें पूरी मैंने तफसील से बात की है कि मेडिटेरेनियन जो डाइट है वो कौन सी डाइट होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कोशिश करें कि कोई एक अच्छा डाइट प्लान जो आपको सूट करता है, और मैं जैसे जिक्र कर चुका हूं कि मेडिकली कि मेडिटेरेनियन डाइट को हम बहुत ज़्यादा एक वैल्यू देते हैं जो जोड़ों के मरीज़ हैं उनके लिए भी। तो पहला तो ये काम हुआ। इसके बाद बारी आती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा या अगर 3 दफ़ा नहीं तो आपने ऐसे हिसाब रखें कि हफ्ते में आपने 3 ओंस जो है वो मछली खानी है। 1 ओंस होता है 28 ग्राम के बराबर और 3 ओंस का मतलब है कि आपने 85 ग्राम से लेकर 90 ग्राम के दरमियान ये मछली आपको खानी चाहिए। कौन सी मछली खानी चाहिए? ये फैटी फिश होती है जिसको हम कहते हैं, ये जैसे सैल्मन है, ट्राउट है, ट्यूना मछली है। इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके जो जोड़ों की ना सिर्फ ये कि जो सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है, बल्कि जो सुबह को आप उठते हैं और आपके जोड़ जो हैं उनको काम में लाना मुश्किल होता है, वापस में एक किस्म के जुड़े हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो उसको भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये जो मौजूद होता है इन मछलियों के अंदर और जो एक कुदरती ज़रिया है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मछलियां पसंद नहीं होती। तो अगर मछलियां इतना अच्छा एक ज़रिया हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का और जिसके मैं आपको फ़वाइद बता चुका हूं, तो उनके लिए क्या हाल है कि कुदरती तौर पे फिर वो जो दवाइयां, क्योंकि कुदरती से मुराद ये है कि जोड़ों के लिए जो दर्दों की दवाइयाँ होती हैं जिनको खसूसी तौर पर हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, तो कोशिश हमारी होगी कि हम खुराक को या अपनी अद्वियात को ऐसे तब्दील करें कि उनकी कम से कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो हमारे गुर्दों पर असर करती हैं, हमारे जिगर पर असर करती हैं, हमारे मैदे पे असर करती हैं। तो वो लोग जिनको मछली पसंद नहीं होती तो वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसी तरह से एक बोरेज सीड ऑयल होता है जिसको ये गाओ जुबान आप सुनते रहते हैं, एक लफ्ज़ है। तो वो जो ऑयल होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सोजिश को कम करने में जोड़ों की। और कोशिश आप ये करें कि ये बात आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप सप्लीमेंट लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो दर्दों की दवाइयां हैं उनको कम करना पड़े। तो ये ज़रूरी है कि वक्त पे कम की जाएं ताकि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके जिस्म के लिए कम से कम आएँ। अच्छा, अब उन दोस्तों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि जो बहुत शौकीन होते हैं, ये जो कलेजी वगैरह होती है, बीफ की जो कलेजी होती है, या जिन लोगों को मक्खन, पेड़े या बटर जो है इसका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो उनके लिए ये बुरी खबर है कि ये वजह बनती हैं उस सोजिश को बढ़ाने की जो हमारे जोड़ों के दर्द की एक बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। तो फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो फैट्स जो हैं उनका ये ज़रिया होते हैं, तो कोशिश करें कि फिर जो दूसरे फैट्स के ज़राए हैं, ख़ास तौर पे अगर आप बटर इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑलिव ऑयल्स की तरफ जाएं। इसी तरह से जो नट्स होते हैं, यानी ये जो बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है,
और इसी तरह से एक फल होता है बड़ा मशहूर है, एवोकाडोज़ है। तो आप उसकी तरफ जाएं ताकि आपको कुदरती तौर पे जो फैट्स हैं वो मिलें और आपको ये जो बटर और जो कलेजी जिसको हम बीफ लिवर कहते हैं उस पर कम इन्हिसार करना पड़े, क्योंकि इनकी जो फैट होती है वो सेचुरेटेड होती है, वो ख़तरनाक होती है। जबकि जो मैंने प्लांट सोर्स की बताई कि अगर बटर की जगह पर आप ऑलिव ऑयल और इसी तरह से गोश्त की जगह पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं नट्स और एवोकाडोज़, तो उसके अंदर जो फैट्स है वो एक मोनो अनसेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड फैट्स होता है जो आपके जोड़ों की सोजिश को कम करने में बहुत मददगार है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में होल ग्रेन्स का जिक्र सुनते रहते हैं आप कि होल ग्रेन्स हमारे लिए बहुत मुफीद है क्योंकि उसके अंदर होता है फाइबर। इससे पहले मैंने बड़ा जिक्र किया है कि फाइबर की वजह से आपका जो डाइजेशन का अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन फाइबर जो है वो आपके जो जोड़ों की सोजिश है उसको भी कम करता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रेड लें तो कोशिश करें कि जो होल ग्रेन वाली एक ब्राउन ब्रेड होती है, इसी तरह से ब्राउन राइस होते हैं, इसी तरह से जो रोटी होती है वो होल ब्रेड की होती है, तो ये आपके जोड़ों के लिए भी फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप नान खाते हैं, अगर आप वाइट ब्रेड लेते हैं या सफ़ेद चावल लेते हैं, तो उनके अंदर क्योंकि होल ग्रेन्स नहीं होती तो उसमें फ़ाइबर कम होता है, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होता आपके जोड़ों को। अगर आप ऐसी खुराक की तरफ जाना चाहते हैं कि जिस खुराक की मदद से आप अपने जोड़ों के जो मसाइल हैं उनको हल करें ताकि जो ख़तरनाक किस्म की दवाइयाँ हैं जोड़ों के दर्दों के लिए वो आपको कम से कम लेनी पड़ें। इसके बाद बारी आती है कि फलों की और सब्जियों की। दोस्तों, जहन में रखें कि जब मैंने मेडिटेरेनियन डाइट के हक़ में बात की थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जब आप उस वीडियो को भी देखेंगे या आप वैसे भी अगर गूगल करके सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसके अंदर ना सिर्फ ये कि नट्स हैं, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि होल ग्रेन्स हैं, बल्कि उसके अंदर फल और सब्जियों की भी वकालत की गई है, उनके हक़ में दलाइल दिए गए हैं। बुनियादी तौर पर जो फल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आलू बुखारा आप खाते हैं, किशमिश खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज अगर आप खाते हैं, तो इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और आपका जो जोड़ों की सोजिश होती है उसको वो कम करते हैं। इसी तरह से जो सब्जियां होती हैं, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक है, जो इसके अलावा बंद गोभी है, तो ये जो सब्जियां होती हैं इनके अंदर ना सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट बल्कि इनके अंदर फोलिक एसिड भी होता है। आप फोलिक एसिड की अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो लोग जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के, तो उनके जो डॉक्टर हैं बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात भी उनको एक दवाई देते हैं जिसको मेथोट्रेक्सेट कहते हैं। ये जो दवाई है अगरचे ये जोड़ों में तो फ़ायदा देती है, लेकिन फिर ये जो सेल्स होते हैं उनकी टूट फूट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके लिए डॉक्टर को अलहदा से फोलिक एसिड देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी सब्जियां खाते हैं जो सब्ज़ पत्तों वाली हैं या जिनके मैंने सब्जियों के नाम लिए, तो उनके अंदर कुदरती तौर पे फोलिक एसिड है, तो आपको हो सकता है कि फोलिक एसिड बाहर से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आज के बाद जब भी आप बीन्स खाएंगे, यानी आप लोबिया खाएंगे, आप मटर खाएंगे, फलियां खाएंगे, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए और कि अगर और आप खुदा न खास्ता साथ आपको या आपके घर में किसी को जोड़ों का भी मसला है, आप जहन में रखें कि ये जो बीन्स होती हैं ये गोश्त के अलावा प्रोटीन का और फाइबर का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी कि अगर आपको गोश्त पसंद नहीं है लेकिन उसी वक्त में आप चाहते हैं कि आपको प्रोटीन मिल जाए, अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं कि जिनके अंदर फाइबर है और आप चाहते हैं आपको फाइबर मिल जाए, तो ये जो बीन्स होती हैं, फलिया होता है, लोबिया होता है, मटर होता है, तो ये आपको दोनों चीज़ें मुहैया करता है। मैं जिक्र कर चुका हूँ कि फाइबर जो है वो जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश है उसको कम करता है। इसी तरह से जो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, प्रोटीन ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए, हमारे पट्ठों के लिए। हमारे मसल्स जो होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं हमारी हड्डियों के साथ, जहाँ पे जोड़ों के पास यानी टेंडन की मदद से। जितनी आपकी ये पट्ठे मजबूत होंगे तो चांसेस यही हैं कि बहुत सारा दबाव तो ये बर्दाश्त करेंगे। जब ये मसल्स दबाव को बर्दाश्त करेंगे तो आपके जोड़ों के ऊपर कम दबाव पड़ेगा और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आएगी। जो ख़तरनाक किस्म की दवाइयाँ हैं, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं या स्टीरॉयड्स हैं, उनका इस्तेमाल चाहे वो कम भी करेंगे तो फिर भी आपको कुदरती तौर पर ये बेहतरी आती जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आती है बहुत अहम एक चीज़ की बारी जिसको हम पहले भी जिक्र करते रहते हैं, वो है कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों की बात हो, जोड़ों की बात हो और कैल्शियम और विटामिन डी का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं है। अगरचे सबसे अहम सोर्स आप दोस्तों को पता है कि विटामिन डी का सूरज की रोशनी है, लेकिन क्योंकि सख्त गर्मी में भी हम बाहर निकलते नहीं हैं, हम इंडोर में रहते हैं, हम एसी में रहते हैं, तो चांसेस कम होते हैं। और इसी तरह से सर्दियों में तो सूरज की शुआएँ ही बड़ी कमज़ोर होती हैं, तो अक्सर हम कमी का शिकार होते हैं विटामिन
वाइटामिन डी की और उसके नतीजे में फिर कैल्शियम के भी। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कैल्शियम और वाइटामिन डी को पूरा रखें। कैल्शियम के लिए अक्सर हम दोस्तों को कहते हैं कि आपने वही जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। जहाँ तक वाइटामिन डी का ताल्लुक है, वाइटामिन डी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि जो कलेजी होती है, यानी बीफ की कलेजी होती है, बीफ लीवर होता है, अंडे की जो जर्दी होती है, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं ये वो, और इसी तरह से जो मार्केट्स में आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं डब्बे वाली, तो उसके ऊपर फोर्टिफाइड विद वाइटामिन डी लिखा होता है। तो ये तमाम जो है ना सिर्फ ये कि वाइटामिन डी आपको देते हैं बल्कि ये कैल्शियम भी देते हैं। तो कोशिश करें कि मत भूलें कि आपने अपने जिस्म के अंदर कैल्शियम और वाइटामिन डी, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिनके सिरों पर फिर वो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, जिनके जोड़ों के दर्द के बारे में ये वीडियो है। जब आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो उम्मीद यही है कि वो बहुत सारा वज़न सहार लेंगी और आपके जोड़ों पे जो दर्द है उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। अब बहुत अहम बात हम करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ आपने या सब्जियां नहीं खानी है अगर आपको जोड़ों का मसला है, क्योंकि वो आपके जोड़ों के दर्द को ज़्यादा करती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें कितनी हकीकत है। साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूवन नहीं है। क्या वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन और जो शिमला मिर्च और जो हरी मिर्चें होती हैं, हरी और लाल मिर्च जो होती है, सब के बारे में कहते हैं कि जोड़ों का मरीज़ अगर ये खाएगा तो उसको नुकसान होगा, उसकी अलामात ज़्यादा बदतर होती जाएंगी। तो ऐसे मौके पे फिर दोस्तों क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि साइंटिफिक प्रूफ तो इस सिलसिले में है नहीं। तो इसका फिर क्या हल है? बड़ा अच्छा सा इसका हल है कि 2 से 3 हफ्ते के लिए इस तरह की कोई भी खुराक जिसके बारे में आपको बताया गया है कि ये आपके जोड़ों के लिए ठीक नहीं है, तो उसको अपनी खुराक से हटा दें, उसको अपने डाइट प्लान से हटा दें। फिर नोट करें कि आपकी जो अलामात हैं वो कैसी रही हैं, उनमें बेहतरी आई है या बदतरी आई है। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद उन चीज़ों को दोबारा से अपनी खुराक में शामिल करें तजर्बे के तौर पे, और फिर नोट करें कि उनके शामिल करने से आपकी अलामात में कोई ख़राबी पैदा हुई है, बेहतरी पैदा हुई है, या वैसे ही वो चीज़ें चल रही हैं। अगर तो आपको लगता है कि उन चीज़ों के आपकी खुराक में वापस शामिल करने से आपकी जो अलामात हैं वो मज़ीद ख़राब हुई हैं, तो उस सूरत में फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ है आपने उससे एहतियात करनी है, परहेज़ करना है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद बारी आती है आपके और मेरे पसंदीदा जो मसाला जात होते हैं, जैसे कि एक हल्दी है और एक अदरक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि क्या जोड़ों का जो मरीज़ है उसको ये फ़ायदा देती हैं। अब बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में बाकायदा, ज़ाहिर है कि टेस्ट के लिए भी, और इसी तरह से अदरक का, तो आपके जोड़ों की जो सोजिश है उसको ये बहुत कम करती हैं, आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि इनका जो बाकायदा इस्तेमाल है, जब आपने अगर अपने जोड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि ये खून को थोड़ा सा पतला करती हैं। जब ये खून को पतला करती हैं तो अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी दवाई पे हैं जो खून को पतला करने वाली दवाई है, तो आपका डॉक्टर उस पर नज़र रखेगा, ताकि अगर उसकी डोज को कम भी करना पड़े आपके कोई टेस्ट करवा के, तो उनका भी वो जायज़ा ले। लेकिन जो हल्दी है और अदरक है वो आपके जोड़ों की जो सोजिश है उसको कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं आपके और मेरा एक पसंदीदा एक जो मशरूब है जिसको हम टी कहते हैं, चाय कहते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, ग्रीन टी हो या वाइट टी हो। तो क्या जोड़ों के जो मरीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा है या नुकसान है? दोस्तों, ये जो चाय होती है इसके अंदर होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है पॉलीफिनोल्स। अब ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं ये जो आपके जोड़ों की सोजिश है उसको कम करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए चाय के इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि जोड़ों के दर्दों के लिए ये चीज़ उनके लिए अच्छी है, मुअस्सर है, काम आने वाली है। ये जितनी भी खुराकों के मैंने नाम लिए हैं, आप लोगों से डिस्कस किया है, इसका एक मकसद है कि अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि जो दर्दों की दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, जैसे कि हम स्टीरॉयड देते हैं, तो उससे आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं, आपको ब्लड प्रेशर के मसले जन्म लेते हैं, शुगर आपकी ख़राब होती है, तो उसको आपको कम से कम इस्तेमाल करते हुए आपके जोड़ों की अलामात हैं वो बेहतर रहेंगी। इसी तरह से अगर आप, जो मैंने बार बार जिक्र किया है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे आपका डॉक्टर आपको मुंतकिल करता है, जो करना पड़ता है जोड़ों के दर्दों के लिए और ख़ासतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, तो अगर आपकी खुराक से ही आप अपनी अलामात को कम से कम कर लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको इस तरह की दवाई देने की या तो नौबत नहीं आएगी, या कम टाइम के लिए दी जाएगी, या उसको कम डोज में दिया जाएगा। तो ये थी वो वीडियो जिसके लिए बहुत सारे लोग मुझे कहते थे। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। कोई भी वीडियो जो आपको लगता है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, कि दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक लाजमी करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी की अभी आवाज़ आपने सुनी है इसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।